अजात पच्छ इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविंदाक्षद्रदीक्षते त्वाम्। अजात पक्ष, जिस प्रकार एक अजात पक्षी जिसके पर अभी चले नहीं, वो अपनी मां के भरोसे घोंसले में बैठा बैठा प्रतीक्षा करता है कब मां आएगी दाना लेके मुझे मेरा पेट भरेगी। तो जिस प्रकार वो अजात पक्षी अपने मां के लिए तड़पता है, वैसे मुझे तड़पना है। ठाकुर जी बोले चूक गया। क्यों? बोले जब उसके पर निकल आते हैं तो मां को छोड़ के भाग जाता है वो, तू भी ऐसा ही करेगा। वृत्रासुर बोला अच्छा सॉरी, थोड़ा चेंज है। बोले क्या? स्तन्नम यथा वत्सतराच्छुधार्था, जैसे दूध पीने वाला बछड़ा जब मां वन में चरने के लिए जाती है तो वो बछड़ा उछलता रहता है कब मां आएगी। जैसी मां आती दिखती है उछलता है कूदता है कि अब मैं दूध पीऊंगा। ठाकुर जी बोले फिर फंस गया। बोले क्यों? दूध पीते ही पेट भरते ही वो बालक और ज्यादा चंचल हो जाता है, तू भी ऐसे ही करेगा। बोले तीसरी बात सुन लीजिए। बोले क्या? प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना, जिस प्रकार परदेश गए हुए प्रियतम की याद में उसकी प्रियतमा रोज चिंतन करती है अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, वैसे मैं तड़पना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले हाँ ये उचित है। विरह मांग, लेकिन वृत्रासुर कहता मेरी स्तुति में एक बात विशेष है। क्या? विरह मुझे ऐसा दीजिएगा जैसा प्रियतम के परदेश जाने पर प्रियतमा को होता है, पर उस प्रियतमा का प्रियतम लौट के आ जाता है तो विरह खत्म होता। मेरा विरह खत्म ना हो, आप आना ही मत, मुझे पड़े रहने देना। ठाकुर जी सिर पकड़ के बैठे हैं। कैसा भक्त है भाई जो मिलना ही नहीं चाहता है। वृत्रासुर को ठाकुर जी ने अनुग्रहित किया। वृत्रासुर बोला अब बाद में बात करूंगा, आपसे पहले युद्ध करके अपने प्राण निकलवाऊं। कोई कहता है युद्ध करके प्राण हरण करूं, ये कह रहा प्राण निकलवाऊं। 100 साल तक युद्ध किया इंद्र के साथ, और अंतिम गत्वा जैसे ही इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार गले पर किया, सर धड़ से अलग हुआ और दिव्य तेज अंग से प्रकट हुआ, और उस दिव्य तेज को अपने में समाहित करने के लिए स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए और वृत्रासुर के उस दिव्य तेज को अपने हृदय में धारण कर लिया। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ऐसे भक्त को अपने अंदर प्रविष्ट करा करके